हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि चल रहा था उस टॉपिक हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था। इसके पहले हम लोग देख चुके थे वैष्णव धर्म, शैव धर्म। 9 चैप्टर था वैष्णव धर्म, 10 में था वैष्णव, 9 में था शैव धर्म, 10 में वैष्णव धर्म और 11th है आज इस्लाम धर्म। तो आइए इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम लोग देखेंगे कोर्स से। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, उनकी जीवनी और क्या क्या था उन इस्लाम धर्म में, उनको पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है पहला, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। ये ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, है ना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इब्न, है ना, ये देखिए वो पॉइंट अलग है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, यहाँ ठीक हो गया। तो इनका अब जन्म देखेंगे। हजरत साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, है ना। हजरत साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। हजरत साहब का जन्म 570 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं बोलना है, ये ईस्वी है। हजरत साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। कहां पर हुआ मित्र? मक्का में। हजरत साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इनके पिता का नाम क्या था? ये तो जन्म हो गया। हजरत साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, है ना। हजरत साहब के बाबूजी का क्या नाम था? अब्दुल्ला, ठीक है ना। तो हजरत साहब के मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता कौन थी? इनकी माता का नाम अमीना थी। क्या थी? अमीना। माता अमीना और पिता कौन था? अब्दुल्ला। तो ये सब ऑब्जेक्टिव याद करना है। माता अमीना, पिता अब्दुल्ला। और ज्ञान की प्राप्ति, जैसे भगवान बुद्ध को, महावीर को, सबको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार मोहम्मद साहब को भी ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। मक्का के पास हीरा नामक एक गुफा है मक्का में, जहां पर कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। तो हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। आगे बढ़ते हैं। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, है ना, मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कब का रहा है? ये डेट याद रखना है, 24 सितंबर 622। 24 सितंबर 622, है ना। इसको कह सकते हैं आप 24/9/622 ईस्वी, है ना। तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना, ये जो मक्का से मदीना का यात्रा किया, तो इस मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, क्या कहा जाता है? मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना तक जो उनका यात्रा हुआ, इसको मुस्लिम जगत में मक्का से मदीना तक मोहम्मद साहब की यात्रा के वर्णन को क्या कहता है मुस्लिम जगत में? हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है या मुस्लिम संवत के भी नाम से जाना जाता है। दोनों एक ही नाम है, मुस्लिम संवत कहिए या हिजरी संवत कहिए, है ना। मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हिजरी संवत का संबंध किस व्यक्ति से है? तो हिजरी संवत का संबंध हजरत मोहम्मद से है, पैगंबर मोहम्मद से है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, मोहम्मद की शादी, है ना, मोहम्मद साहब की जो शादी हुई वो 25 वर्ष की अवस्था में। मोहम्मद साहब की शादी कब हुई? 25 वर्ष की अवस्था में। और किसके साथ? खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। किनके साथ? खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मतलब खदीजा का जो है, उनके शादी होने से पहले एक शादी हो गया होगा, तो वही है मोहम्मद की शादी। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। अब आगे देखते हैं। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा, है ना। मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम फातिमा। और इनके दामाद का नाम, मोहम्मद साहब का जो दामाद हुआ, इनके दामाद का नाम क्या था? अली हुसैन। मोहम्मद साहब के दामाद का नाम क्या होता? अली हुसैन। आगे आप देखेंगे, आगे आपको मिलेगा जब ये इस्लाम धर्म दो संप्रदाय में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी में। तो जो सुन्नी है, जो शिया वाला है, वो अली को मानता है और अली के दिशा निर्देश पर चलता है। तो यही जो बाद में उनके मतलब उनके उत्तराधिकारी के टाइप में कह सकते हैं आप। तो ठीक है, तो इनका मोहम्मद साहब के दामाद का नाम क्या था? अली हुसैन। और पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। आगे देखते हैं। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। किसमें? अरबी भाषा में। किस भाषा में? कुरान को किस भाषा में मोहम्मद साहब को देवदूत
जिब्रियन ने संप्रेषित किया, तो ये किया है अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में संप्रेषित किया। संप्रेषित करने का अर्थ यहाँ इस सेंस में लेना है, जब देवदूत कहा गया है तो संप्रेषित करने का मतलब जैसे उनके मतलब मस्तिष्क में डाला गया हो या किसी स्वप्न टाइप से, या जो संप्रेषित करना जो समझिए आप। तो यहाँ पर है देवदूत जिब्रियन, देवदूत जिब्रियल ने, है ना, जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। किस भाषा में? अरबी भाषा में संप्रेषित किया। ये ऑब्जेक्टिव अच्छा है। आगे देखते हैं। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान क्या है मित्र? इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है, ठीक है ना। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आगे देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने किसकी शिक्षा का उपदेश दिया? तो कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया। आगे देखते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून, है ना, 632, 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफना दिया गया। इन्हें कहाँ दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद साहब को उनकी मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में, मक्का मदीना में दफनाया गया। इसलिए आप जानते हैं कि मदीना का यात्रा पे लोग जाते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 8 जून 632, 8 जून 632, है ना। ज्ञान प्राप्ति 610, जन्म 570 और मृत्यु 632। तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहां दफनाया गया? मदीना में। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी, है ना, देखिए आ गया, सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया, है ना। जब इनका देहांत हो गया, किनका? इनका इंतकाल, मतलब जो मोहम्मद साहब का इंतकाल के बाद जो है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 पार्ट में हो गया, एक सुन्नी में और एक शिया में। सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया, सुन्नी और शिया। देखिए यहाँ भी जैसे आप बौद्ध धर्म में भी हीनयान महायान, उसमें भी आप देखिए दिगंबर श्वेतांबर, उसमें भी बढ़ गया था। तो इसी तरह जो है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। आगे देखिए। सुन्नी उन्हें कहते हैं, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करता है। सुन्नी कौन है? जो सुन्ना में विश्वास करता है। सुन्नी वह है जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। ये जो सुन्ना है, सुन्ना में विश्वास करने का अर्थ क्या है? सुन्ना जो है ये पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा उनके कार्यों का विवरण है। उन्होंने जो कहा है और जो उनके कार्यों का विवरण है वो क्या है? सुन्ना है। तो यही कहा गया, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। और सुन्ना क्या होता है? तो सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। मतलब मोहम्मद साहब के जो कथनों और कार्यों के विवरण पर भरोसा करता है वो कौन सी, वो क्या कहलाएंगे? सुन्नी, है ना। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। और सुन्ना का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण। तो ये भी ऑब्जेक्टिव अच्छा है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म में सुन्ना का अर्थ क्या है? तो सुन्ना का अर्थ क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन का और उनके कार्यों का वर्णन किसे मिलता है? सुन्ना में। और जो सुन्ना को मानने वाले लोग हैं वो क्या होंगे? सुन्नी, ठीक है। अब देखिए, शिया अली की शिक्षाओं में, है ना, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। देखिए ये तो सुन्नी का बात हुआ। अब आया शिया का बात कि शिया कौन है? तब शिया है जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। मोहम्मद साहब के दामाद कौन थे? अली थे ना। देखिए अली हुसैन मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो अली ने जो कहा, शिया संप्रदाय जो है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। मतलब शिया समुदाय वाला जो है वो क्या मानता है कि जो पैगंबर मोहम्मद का जो ये अली जो उनके अली जो है उनके उत्तराधिकारी मानते हैं। अली को कौन? शिया संप्रदाय उनको न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं, ठीक है। तो ये था, शिया जो है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, अली की जो शिक्षा दिया उनको विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब है अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, तो जान ही रहे हैं, हसन अली, है ना, अली हुसैन। तो अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। आगे देखते हैं। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली की हत्या कब कर दी गई? 661 ईस्वी में। अली की हत्या 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, है ना, करबला जो इराक नामक स्थान पर कर दी गई। तो देखिए अली की सन 661 ईस्वी में अली की हत्या कब की कर दी गई? 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन।
अली के पुत्र हुसैन की भी हत्या कर दी गई है ना। अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब हो गई? 680 में। अली की हत्या 661 और हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में। ये अली का पुत्र मतलब क्या? ये जो हुसैन हुआ मोहम्मद साहब का एक नाती हुआ है ना। तो अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई जो उनके दामाद थे, और अली के पुत्र हुसैन जो कि उनका नाती हुआ है ना, अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दिया गया। करबला का मैदान जो है करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। इन दोनों हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। अब देखिए स्वाभाविक बात है, सिया संप्रदाय के लोग जो है इनको मानते थे अली को, तो जब इनका हत्या हो गया तो जो है और भी सिया संप्रदाय का ये मतलब इन दोनों की हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। मतलब अब सिया संप्रदाय स्पेशल अलग ही हो गया और सिया एक निश्चित मत के रूप में ग्रहण कर लिया गया समाज द्वारा। तो इन दोनों हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। और आगे देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहते हैं? खलीफा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा। इस्लाम जगत में खलीफा का पद कब तक रहा मित्र? 1924 तक रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस्लाम धर्म में खलीफा का जो है पद कब तक रहा? 1924 तक। बाद में अतातुर्क, तुर्की का पिता जिसको बोलते हैं मुस्तफा कमाल पाशा, उन्होंने इसको हटा दिया, है ना। तो इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक, ये कहाँ के शासक हैं? 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा, है ना, तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने, तुर्की का शासक है मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इस खलीफा पद को तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में खत्म कर दिया। तो ये जो इस्लाम जगत में खलीफा पद था, और खलीफा पद कहां से आया था? तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते थे, खलीफा कहलाए। और इस खलीफा के पद को 1924 में तुर्की का शासक, है ना, मुस्तफा कमाल पाशा, जिसको अतातुर्क भी कहते हैं, और अतातुर्क का अर्थ होता है तुर्की का पिता, उसने क्या किया? 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। किसको? खलीफा पद को समाप्त कर दिया। अब यहाँ 4 पॉइंट है, थोड़ा छोटा छोटा है, माफी चाहेंगे, हम एक ही वीडियो में बनाना चाहे इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा ज्यादा कंजस्टेड हो गया है। आइए देखते हैं क्या है। इब्न इसाक, है ना, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम, ये जो नाम है इसको याद रखना है, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब की जीवन चरित्र लिखा। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा? इब्न इसाक। ये जो है इब्न इसाक, पैगंबर साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा? इब्न इसाक ने। इब्न इसाक ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा इब्न इसाक ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद वाला। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी, है ना, ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ये जो ईद मनाते हैं तो ये किसके? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर। किस पर मनाते हैं हम लोग? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर, है ना। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी, ईद ए मिलाद उन नबी ये पर्व मनाया जाता है। तो याद रखना है, ईद जो हम लोग मनाते हैं किनकी खुशी में? तो ये इनके मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर ईद मनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उन नबी ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है, इसी को ईद बोलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, आगे है भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन। देखिए ये वाला पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन, भारत में जो इस्लाम धर्म सर्वप्रथम आया, आगमन अरबों के जरिए हुआ। सबसे पहले कब हुआ? अरबों के जरिए। भारत में इस्लाम का आगमन कब हुआ? अरबों के जरिए। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? तो अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में, है ना, यहां देखिए 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया, और सबसे पहले भारत के इसी भाग में जो जीता, उसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना, है ना। ये कह रहा है कि सर्वप्रथम अरबों के जरिए जो है भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन हुआ, और 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया, और सिंध क्षेत्र में, है ना, इसे सबसे पहले इसी क्षेत्र मतलब सिंध के क्षेत्र में, इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। सिंध क्षेत्र में इस्लाम एक सबसे पहले महत्वपूर्ण धर्म बना। अगला पॉइंट देखते हैं, नमाज के दौरान, नमाज जो अदा की जाती है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ, नमाज जो अदा करते हैं तो वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, है ना। मक्का, नमाज जो अदा की जाती है तो वो मक्का की तरफ मुंह करके
खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है ना, भारत में जो मक्का है वो पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को, मक्का की ओर की दिशा को किबला क्या कहते हैं, किबला कहा जाता है, किबला है ना, मक्का के ओर की दिशा को क्या कहते हैं, किबला। तो ये भी आप लोग जान गए कि नमाज के दौरान जो है तो किस तरफ मुंह रखा जाता है, तो जिधर की मक्का पड़ता है तो मक्का की तरफ मुंह किया जाता है। और मक्का भारत में किस ओर पड़ता है, तो पश्चिम ओर पड़ता है ना, पश्चिम तरफ। तो भारत में मक्का पश्चिम ओर पड़ता है, मक्का की ओर की दिशा को क्या बोलते हैं, किबला। ये भी ऑब्जेक्टिव अच्छा है, मक्का के ओर की दिशा, जिस तरफ मक्का है उस तरफ मुंह करके जो पढ़ाता है तो उस दिशा को क्या बोलते हैं, किबला कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी याद रखना है। तो कुल मिलाकर मेरे मित्र ये इस्लाम धर्म एक ही वीडियो में यहाँ लास्ट हो गया। और इसके बाद जो है आगे तो आगे अगला दिन अगला टॉपिक देखेंगे, इसके बाद इस्लाम धर्म के बाद जो भी होगा। तब तक के लिए तो इस्लाम धर्म को यहीं एंड करते हैं और इसके बाद आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें और वृद्धजनों की सेवा करें। और हाँ मित्र, तो हर दिन का जो वीडियो अपलोड होता है आप मेरे प्राचीन भारत जो मेरा प्लेलिस्ट है वहां पर आइए, आपको एक और से लूसेंट का सारा टॉपिक से प्राचीन भारत से सारा वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।